नमस्कार दोस्तों, टू आई क्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला व्यंजन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या 52 पढ़े थे और इसको दो भागों में बांटे हुए थे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। दोस्त, स्वर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्त, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। दोस्त, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं व्यंजन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त, समझते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, यानी व्यंजन क्या होता है। तो दोस्त, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, यानी व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है। यानी दोस्त, आसान भाषा में कहें कि जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 33 होता है। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है और तीसरा उष्म व्यंजन या संघर्ष व्यंजन होता है। दोस्त, स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या कितना होता है? 25 होता है। दोस्त, इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ड आते हैं। जैसे क वर्ग में हम लोग का क ख ग घ अंग, फिर च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ ड़, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। ये सभी का होते हैं भैया? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं। दोस्त, वर्ग का जो भी पंचमा अक्षर होता है, यानी अंग, इ, अड़, न और म, ये सभी का होते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। दोस्त, यहाँ पर हम लोग का जो क वर्ग होता है, क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं और च वर्ग किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। और ट वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं और त वर्ग दंत से बोले जाते हैं और प वर्ग ओठ से बोले जाते हैं। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और य और व को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और ल को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दोस्त, इसको आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कितना होता है। तो उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन 4 होता है। कौन कौन होता है? स, स, ह, यानी हम लोगों का ये क्या है भैया? उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। स का उच्चारण स्थान पूछेगा तो तालव्य होता है। ये पेटफड़ुआ स का उच्चारण स्थान का होता है? मूर्धन्य होता है। और छोटा सा का उच्चारण स्थान का होता है? दंत्य होता है। और ह का उच्चारण स्थान का होता है? कंठ होता है। चलिए दोस्त, इसको एक एक करके देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन का होता है। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुख के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ को स्पर्श करते हुए निकले तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। दोस्त, स्पर्श जो व्यंजन होता है इसकी संख्या 25 होता है। यह क से लेकर म तक होता है और इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्त, आगे की ओर देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको यड़ भी कहा जाता है। यह स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होता है और इनकी संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या 4 होता है। कौन कौन होता है? य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। चलिए दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है उसे उष्म या घर्षक या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? स होता है, स होता है, स होता है और ह होता है। चलिए दोस्त, आगे की ओर देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? यानी दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन होता है? छः होता है, त्रय होता है, ज्ञान होता है और स्र होता है। जो छः का निर्माण होता है क और स से होता है और त्र का निर्माण जो होता है त प्लस र से होता है और ज्ञ का निर्माण ज प्लस इ से होता है और छः का निर्माण स और र से होता है। दोस्त, जो हम लोगों का पहला अक्षर होता है यह पहला अक्षर आधा होता है, यानी इसमें हलंत लगाना जरूरी होता है। चलो दोस्त, आगे की ओर देखते हैं। प्राण वायु
या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। चलिए दोस्त इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अल्प प्राण का होता है और महाप्राण का होता है। तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों को उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है, यानी जिस वर्णों को बोलने पर श्वास की कम मात्रा बाहर निकलेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे वर्ग के पहले व तीसरे व पांचवें वर्ण सभी ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्त महाप्राण व्यंजन को देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है वहाँ पर महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे सभी वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण स स स ह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसको एक साथ देख लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन का होता है और महाप्राण व्यंजन का होता है। तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी जिस वर्ण को बोलने पर थोड़ी मात्रा में हवा बाहर निकले उसी को अल्प प्राण कहते हैं। जैसे वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर का होता है, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी का होते हैं भैया, अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण का मतलब, महा का मतलब होता है अधिक, यानी जिस वर्ण को बोलने पर अधिक मात्रा में वायु बाहर निकले उसी को हम लोग महाप्राण कहते हैं। जैसे वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर और साथ ही साथ उसमें व्यंजन यानी स स स ह, ये सभी का कहलाते हैं भैया महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। स्वर घोषत्व तंत्री कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी स्वर या घोषत्व यानी कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया अघोष व्यंजन, दूसरा होता है सघोष व्यंजन। चलिए दोस्त इनको एक एक करके देख लेते हैं कि अघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं और सघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी जिन वर्ण को बोलने पर कंपन उत्पन्न नहीं होगा उसी को अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे सभी वर्गों के पहले तथा दूसरे व्यंजन और स स स ये सभी क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और सघोष व्यंजन का होगा तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी जिस वर्ण को बोलेंगे तो कंपन उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सघोष व्यंजन कहेंगे। जैसे सभी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा य र ल व आ ह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। चलिए दोस्त इसको एक साथ देख लेते हैं कि अघोष व्यंजन का होता है और सघोष व्यंजन का होता है। तो दोस्त अघोष व्यंजन अ का मतलब का होता है नहीं, यानी जिस ध्वनि को बोलने पर उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा तो वहाँ पर क्या कहेंगे भैया? अघोष व्यंजन कहेंगे। और स का मतलब का होता है साथ, यानी जहाँ पर का होगा कंपन के साथ उत्पन्न होगा वहाँ पर क्या कहेंगे? सघोष व्यंजन है। जैसे अघोष व्यंजन में वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो होता है अघोष होता है। और साथ ही साथ से यानी तीनों स हम लोग का किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों सघोष का मतलब साथ जो होता है कंपन के साथ उत्पन्न होगा, यानी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर हम लोगों का होता है सघोष होता है। और साथ ही साथ सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ह ये सभी का होते हैं भैया हम लोगों का सघोष व्यंजन होता है। चलिए दोस्त आगे की ओर देखते हैं। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? यानी हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम चार व्यंजन अर्थात चे, छे, जे, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। चलिए दोस्त आगे की ओर देखते हैं कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास जीभ के बगल से गुजरती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। यानी ल हम लोग का है? पार्श्विक व्यंजन है। चलिए दोस्त आगे की ओर देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन का होता है तो जिनके उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर एकदम नीचे गिरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। ड और ढ होता है। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या इसको हम लोग फेंका हुआ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्त आगे की ओर देखते हैं। प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ में 2-3 बार कंपन होता है उसे हम लोग प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितना होता है? 1 होता है और वह र होता है। यानी र को हम लोग बोलेंगे तो इसमें 2 से 3 बार कंपन उत्पन्न होगा। चलिए दोस्त आगे देखते हैं कि नासिक व्यंजन का होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है और इनकी संख्या 5 होता है। कौन कौन होता है? अंग होता है, इ होता है, अड़ होता है, न होता है और म, ये सभी का होते हैं नासिक के व्यंजन होते हैं। दोस्त अगर इसको नाक बंद करके बोलेंगे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। चलिए दोस्त आगे की ओर चलते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन का होता है तो जिन
व्यंजन का उच्चारण दांत व ओष्ठ दोनों से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। अकाकल्य व्यंजन क्या होता है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया, काकल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ह को हम लोग क्या कहते हैं भैया, काकल्य व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर देखते हैं कि अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं। तो अयोगवाह का अर्थ होता है अ के योग से जो अर्थ वहन करे, यानी किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। दोस्त अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। अंग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं और अ को हम लोग क्या कहते हैं भैया, विसर्ग कहते हैं। दोस्तों अंग में हम लोगों का अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और प्रातः में हम लोग किसका प्रयोग हुआ है, विसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्त इसको एक एक करके देखते हैं। कि अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है। तो अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदु होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे अंक में हम लोग का अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और पंत में भी अनुस्वार का और रंक में भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब विसर्ग जो होता है तो विसर्ग का चिन्ह दो बिंदु होता है, जैसे प्रातः में हम लोग का विसर्ग का प्रयोग हुआ है, नमा में हम लोग का विसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्त आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि य और व को क्या कहते हैं, तो अर्धस्वर कहते हैं। यानी य और व को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। र को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ड और ढ को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और नासिक के व्यंजन अंग इ ड़ अन अम यानी वर्ग का पंचमा अक्षर को क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। और ह को क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन या स्वरतंत्रीय व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान को देख लेते हैं कि क वर्ग, इनमें क ख ग घ अंग अ आ और विसर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। च वर्ग में च छ ज झ इ य स ई बड़ी का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ र स ई री का उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धा से होता है। त वर्ग में त थ द ध न ल स का उच्चारण स्थान किससे होता है, दंत से होता है। प वर्ग में प फ ब भ म उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान किससे होता है, ओष्ठ से होता है। और वर्ग का पंचमा अक्षर और अनुस्वार का उच्चारण स्थान किससे होता है भैया, नासिक से होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ तालु से होता है। दोस्तों अ प्लस ई से ए का निर्माण हुआ है। अ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। और ई का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। यानी दोनों को मिलाएंगे तो कंठ तालव्य होगा। दोस्त ओ और औ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो कंठोष्ठ से होता है। जैसे दोस्त ओ को अ प्लस उ से ओ का निर्माण हुआ है, तो अ का उच्चारण स्थान किससे है, कंठ से। और उ का उच्चारण स्थान किससे, ओष्ठ से। यानी दोस्त कंठ प्लस ओष्ठ को मिलाएंगे तो कंठोष्ठ होगा। दोस्त व का उच्चारण स्थान किससे होता है, दंतोष्ठ से होता है। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोगों का व्यंजन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म होता है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्त पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, यानी हम लोग का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह कैसा व्यंजन है। तो यह एक अंतस्थ व्यंजन है, यानी दूसरा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। दोस्त अंतस्थ व्यंजन य र ल और व होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्पर्श वर्ड कितने हैं, यानी स्पर्श वर्ड कितने होते हैं। तो 25 होते हैं, यानी हम लोग का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे की ओर चलते हैं। जो वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं, यानी जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी हम लोग का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि छ कैसा व्यंजन है। तो छ हम लोगों का संयुक्त व्यंजन है, यानी चौथा ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्त आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। दोस्त अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम साथियों।